हाँ, दोबारा प्रश्न करिए। हम ये बोल रहे हैं कि कबीर दास जी जो है वो परमात्मा है कि उनके अलावा और भी कोई परमात्मा है? पहले आप बता लीजिए, आप तो बहुत दिनों से पहले से, मेरे से पहले से आप वेद ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, बताइए परमात्मा कौन है। अरे भैया, प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं और आप प्रश्न मुझसे कर रहे हो। पहले आप बता लीजिए, ना हो कि आपकी बारी पीछे आ गई। पहले आप बता लीजिए कि परमात्मा कौन है, फिर हम बताएंगे। अच्छा अच्छा, हम तो यही मान रहे हो, शास्त्रों में लिखा हुआ कि परमात्मा भगवान विष्णु और कृष्ण है। अब आप बताइए, बताइए कहाँ पर लिखा है। कबीर दास जी। अरे भाई, अभी हम प्रमाण आपको दे देंगे, प्रमाण दे देंगे गीता से, गीता में लिखा हुआ है। बताइए। उसमें, हाँ उसमें देख लेना 34, हाँ 4:35 में देख लेना। अभी आप ये बताइए कि कबीर दास जी परमात्मा है कि उनके अलावा और कोई परमात्मा है? नहीं, पहले आप बता लीजिए कि 4:35 में कृष्ण जी को परमात्मा कहाँ लिखा है। अरे भाई, आप पढ़ लो ना, अगर बुक है तो पढ़ लो। है ना बुक मेरे पास, लेकिन वहाँ पर लिखा ही नहीं है कृष्ण जी को हाँ परमात्मा, तो हम कैसे हाँ आपकी बात माने। हाँ हमें आप समझाओ कहाँ हाँ, लिखा है। हाँ वो आपको पढ़ लेना, तो उसमें लिखा है। चलिए, यहाँ पर आपका बात हाँ मनगढ़ंत सिद्ध हो गई कि आपके पास इसका उत्तर नहीं है। हाँ हाँ ठीक है हाँ, कि श्री कृष्ण जी परमात्मा नहीं है, आपने ये श्री कृष्ण जी परमात्मा है, ये आपने सिद्ध नहीं कर पाया। ठीक है, गीता देखिए, हमने बोल दिया गीता आपके पास है, गीता खोल के देख नहीं लो, तो उसमें आप लिखा हमें हुआ परमात्मा बता शब्द दीजिए ना आया है। भाई कहाँ पर लिखा है, हम तब तक उसको देखेंगे कौन सी श्लोक में लिखा है, अरे कौन भाई, से अध्याय में। 35 नंबर तो श्लोक बोल रहे हैं, बोलिए। कौन से 35? 4 का 35 नंबर खोलिए, 34 के बाद 35 आता है, वो खोलिए। हाँ, क्या लिखा है? अरे का लिखा है, पढ़ोगे ना तब पता चलेगा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, हम सुन रहे हैं आपको। क्या सुन रहे हो, तो उसको पहले पढ़ लो, ठीक है। वहाँ पर 4:35 में श्री कृष्ण जी परमात्मा है, अगर लिखा है तो सुनाइए हमें आप। हाँ, फिर उसके बाद ये आप पढ़िए, उसमें 15 में आप पढ़िए। हाँ, 4:35 में नहीं, क्या लिखा है उसको बता लीजिए। अरे क्या बता रहे, आपके पास बुक है कि नहीं? बस बुक अभी तुरंत हम खोल रहे हैं। अच्छा, खोल के पढ़ लो। पढ़िए 4:35। हाँ पढ़ लीजिए, पढ़िए ना, पढ़िए भाई, मेरे पास बुक नहीं है अभी। अच्छा, तो मैं बाहर हूँ थोड़ा। हाँ, इसलिए तो आपसे बोल रहा हूँ, आप घर पे हो। 4:35 में लिखा है हम्म, कि जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को हम्म, निशेष भाव हम्म, से परमात्मा में, फिर पीछे मुझ हम्म, ब्रह्म में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म में देखेगा। परमात्मा आ गया ना वहाँ पर। हाँ, पहले परमात्मा में देखेगा, फिर मेरे में देखेगा। तो यहाँ हाँ पर हाँ, परमात्मा। तो फिर यहाँ पर यहाँ पर श्री अभी कृष्ण अभी जी परमात्मा सुनिए। कहाँ हो गए? हाँ, यहाँ पर श्री कृष्ण जी को परमात्मा कहाँ लिखा है? अरे क्यों नहीं लिखा भाई, वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार से तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर तुम मोह को नहीं प्राप्त होगा। तुम ये उसमें ये लिखा हुआ है, तुम्हारे पास पता नहीं कौन सी गीता प्रति पुस्तक है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि मुझ परमात्मा में तू देखेगा, सभी जीवों को मुझ परमात्मा में देखेगा। हाँ, अब ये बताइए। यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है पहले परमात्मा में देखेगा, फिर मेरे में देखेगा। हाँ 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 हाँ, परमात्मा और वही बात एक ही है। और ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या, आप श्री कृष्ण जी परमात्मा कहाँ सिद्ध कर रहे हैं? श्री कृष्ण जी परमात्मा कहाँ है यहाँ? हाँ हाँ हाँ, परमात्मा शब्द लिखा हुआ है यहाँ तो श्री कृष्ण जी के लिए परमात्मा लिखा ही नहीं है। वो किसके लिए लिखा हुआ है? वो तो परमात्मा अलग बता रहा है कि पहले परमात्मा में देखेगा, फिर मेरे में देखेगा।
वो किसके विषय में बता रहे हैं ना, जैसे आप बोल श्री कृष्ण के लिए नहीं लिखा, वो कौन से परमात्मा के लिए बताया जा रहा है? श्री कृष्ण जी परमात्मा कोई और बता रहा है यहाँ। अरे वो है कौन, पहले ये तो बताओ। तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई परमात्मा कौन है। श्री कृष्ण जी आप बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण पर बैठ ही नहीं रहे। एक मिनट, जैसे सुनिए, जैसे हमने बोल दिया कि श्री कृष्ण भगवान परमात्मा है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा, आप बोल रहे और कोई परमात्मा, तो अब आपको वो कौन परमात्मा हो तो बताओ ना। यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए परमात्मा बताया नहीं, हम कैसे बता दें आपको कि नहीं श्री कृष्ण जी परमात्मा है, जहाँ पर श्री कृष्ण को परमात्मा बताया नहीं। तो आप मतलब पहले मेरी बात सुन लो, तो इसका अर्थ ये है कि और कोई परमात्मा है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है ना? हाँ, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, परमात्मा कोई और है। नहीं, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी, आप बोल रहे श्री कृष्ण से अलग कोई परमात्मा है, तो इसके विषय में आपको जानकारी नहीं कि वो और दूसरा कौन परमात्मा है, श्री कृष्ण के अलावा दूसरा और कौन परमात्मा है, तो आपको जानकारी नहीं है। हमें जानकारी है, लेकिन मैं आपसे कहवाना चाहता हूँ कि आप बताइए कि परमात्मा कौन है। मुझसे क्यों कहवाना चाहते, आप वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओ ना परमात्मा है कौन। अच्छा ठीक, तो आपके पास दूसरा परमात्मा पता नहीं है ना? नहीं, मुझे दूसरा तो परमात्मा नहीं, आप बताओ कौन है परमात्मा। चलिए, तो यहाँ पर आपकी बात कैंसिल होती है कि आपके पास इसका जवाब नहीं है कि श्री कृष्ण जी परमात्मा है। और देखो भाई, मैं तो सुनो, मैंने बता दिया कि श्री कृष्ण परमात्मा है, एक मिनट, फिर उसके बाद अब एक मिनट पहले मेरी बात सुनो बाबू भाई, पहले मेरी बात सुनो, फिर दूसरा तुम बताओ ना परमात्मा हो, तुम बोल रहे श्री कृष्ण परमात्मा नहीं, अब तुम दूसरा कोई बताओ ना कि वो परमात्मा है। हाँ, हम अब दूसरा बताएंगे, लेकिन यहाँ पर सिद्ध होता है कि आपके पास सटीक प्रमाण नहीं है कि श्री कृष्ण जी परमात्मा है। इसको आप संतुष्ट है ना? वो छोड़िए हो रहा है कि नहीं, मुझे सुनिए, मैं तो बता दिया श्री कृष्ण परमात्मा, ठीक है। अब आप नहीं मान रहे हो, आप नहीं मान रहे हो, श्री कृष्ण आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, आप ये बताओ दूसरा परमात्मा है कौन? अब पहली बात कि यहाँ पर श्री कृष्ण का कोई रोल ही नहीं है गीता में, तो आप श्री कृष्ण को यहाँ पर लिपटे जा रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण का कोई रोल ही नहीं है, श्री कृष्ण भगवान का रोल नहीं है, आप ये बोल रहे हो, ठीक है। श्री कृष्ण भगवान का रोल नहीं, सिर्फ न श्री कृष्ण का इस भगवद गीता में कोई रोल नहीं है, आप बोल रहे हो। आप ये बताइए दूसरा परमात्मा कौन है, आगे फिर बढ़े ना, फिर इससे बात करेंगे, आगे बढ़े। अच्छा, आगे बढ़ो। हाँ, परमात्मा है कौन? यहीं पर 2 श्लोक पीछे आ जाइए, 24 से। हाँ, बताइए वो परमात्मा। 24 में लिखा है, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म है, और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। ब्रह्म